वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हे ईश्वर, समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है, वह तेरा स्तुतिगान करती है। हे सर्वोच्च प्रभु, वह तेरे नाम की स्तुति करती रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में अति प्यारे विश्वासियों, हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने आए हुए हैं। इस दुनिया में जितना भी बलिदान हुआ है, उसमें सर्वोत्तम बलिदान है कलवरी में प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों के लिए अर्पित किया। वह यीशु मसीह का बलिदान दोहराने के लिए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, यह सौभाग्य हमें प्रदान करने के लिए। हमारी सारी प्रार्थनाओं को हमारे इस वेदी पर लाएं और इस परम पावन मिस्सा बलिदान में भाग ले। हमारे पापों के लिए प्रभु से पश्चाताप करते हुए, प्रायश्चित करते हुए माफी मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन दे ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपने प्रजा की प्रार्थनाएं दया पूरा सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्या 9 से 20 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। प्रभु ने अन्ना को याद किया और उसने समूएल को प्रसव किया। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शिलो में भोजन कर चुका था तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, हे विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और उसके सिर पर उस तरह कभी नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुख देखने लगा। अन्ना धीमे स्वर से बोलती थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने ना तो अंगूरी पी ली और ना कोई दूसरी नशीली चीज़। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन ना समझें। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इज़राइल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गए। एलकाना का अपनी पति अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई। उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम समूएल रखा, क्योंकि मैंने उनको प्रभु से मांगा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष, हालेलुया। आप ईश्वर का संदेश मनुष्यों को नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देती थी। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री,
हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अबदूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए का ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, ये क्या है? ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं, वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया का प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हमने सुना किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सभागृह गए और वहाँ उन्होंने एक मनुष्य को देखा जो शैतान के अपदूत के वश में था। और यीशु को देखते हुए ही शैतान बोल उठा कि हे प्रभु, आप हमें सर्वनाश करने आए हैं। हम जानते हैं आप कौन हैं, आप ईश्वर के परम पावन पुरुष हैं। प्यारे विश्वासियों, इस व्यक्ति के समान कभी कभार हम भी अपदूत के वश में आते हैं। शैतान हमारे मन में आ जाते हैं। शैतान का उद्देश्य है हमें बर्बाद करना, लेकिन यीशु मसीह का मकसद है हमें जीवन देना। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में कहते हैं, मैं जीवन देता हूं, परिपूर्ण जीवन। कैसे? यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 3:8 में शैतान के कार्यों को विराम डाल के, सर्वनाश करके, उनको गिरा के प्रभु यीशु मसीह हमें आध्यात्मिक जीवन देना चाहते हैं। हमारा दैनिक अनुभव है कि हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। किसी के प्रति बुराई करना, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या और गंदी गंदी सोच, इसी प्रकार के इसका स्रोत शैतान या अपदूत है। क्या इसमें से हमें मुक्ति मिल सकती है? जी हाँ, क्योंकि मैं अनुभव से कह रहा हूं। मेरे जीवन में एक प्रकार अपदूत के वश में मैं था, मेरा मन, और ये अपदूत मेरे दिमाग में हमेशा लोगों के प्रति बुराई, घृणा, द्वेष, नफरत पैदा करता था और मेरे मन में गंदे गंदे विचार, गंदी सोच ऐसा पैदा करता था और मैं काफ़ी निराश हो गया। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने प्रार्थना करना शुरू की। इन विचारों के बीच में आज के पहले पाठ में हमने सुना कि हन्ना जो बांझ थी, वह प्रभु से करबद्ध प्रार्थना की, निरंतर प्रार्थना की, आस बहाकर प्रार्थना की, लंबे समय तक प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें संतान लाभ दिया और सामुएल का जन्म हुआ। ठीक इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, मैंने भी प्रार्थना की। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों भर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के कारण प्रभु ईसा मसीह का सानिध्य मेरे मन में आया और मेरे अंदर जो अपदूत था उसको
प्रभु ईसा मसीह ने उसका विनाश किया और अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। और इसलिए मन प्रभु ऐसे के ग्रंथ में कहते हैं, अध्याय 36 वाक्य 26 में, मैं तुम्हें एक नया दिल, एक नया मन प्रदान करूंगा। ठीक इसी प्रकार वही प्रभु यीशु मसीह ने, जिनके बारे में आज का सुसमाचार हमने सुना, जिनको सब मनुष्यों पर सब कुछ पर अधिकार है, वह यीशु मसीह ने मुझे भी एक नया मन, एक नया हृदय प्रदान किया है। तो इसलिए मैं अनुभव से कहता हूं, अगर आपके दिल दिमाग में ऐसा कुछ बुराइयां हैं जो शैतान उत्पन्न करता है, आप निराश होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप प्रभु ईसा मसीह का नाम लीजिए। उस नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, उस नाम में छुटकारा है, चंगाई है, और आप उस पवित्र आत्मा के उस आविष्ट होकर एक जीवन बिता पाएंगे। उसके बाद आपके दिल दिमाग में हमेशा सकारात्मक पवित्र सोच विचार ही आएंगे, और इन सारे सोच विचारों से अच्छा अच्छा कार्य आएगा, अच्छा फल आप उत्पन्न कर पाएंगे। ईश्वर हमारी मदद करे, आमीन। जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसे कृपा कर हम इस संस्कार के योग्य रीति से भाग ले सके, और यह संस्कार के द्वारा हमें एक नया मन, एक नया हृदय मिल जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तेरे वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं।
अजय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांदी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अर्ध व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में यह सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हमारी आवश्यकताएं पिता ईश्वर के समक्ष रखते हुए हन्ना के समान दिल खोलकर हम प्रभु से अनुनय विनय करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे पिता ईश्वर, हम अनुनय विनय करते हैं, सभी बुराइयों से हमें हमारे परिवार के जनों को बचाइए, और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये प्रभु हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे और हमारे हृदय मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।
दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान